क्रिकेट की तमाम तफसीलात के लिए बायो में लिंक है, इस पर क्लिक करें। आईसीसी ने क्रिकेट में बहुत ही मेजर रूल चेंजेस किए हैं। यस गाइस, काफी सारे चेंजेस आए हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगा डिटेल्स में। एंड मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए अपडेट्स लाते रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ताकि आपसे वीडियोस मिस ना हो। बढ़िया, कमिंग बैक टू द रूल्स, आईसीसी ने मेंस इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स के लिए कुछ बड़े रूल चेंजेस अनाउंस किए हैं। इसमें डीआरएस में चेंजेस, टेस्ट मैचेस में ओवर रेट पेनल्टीज और वनडे इंटरनेशनल्स में बॉल यूजेज के नए रूल शामिल है। नए टेस्ट प्लेइंग कंडीशंस ऑलरेडी लागू हो चुके हैं 2025 टू 27 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल के शुरू होने के साथ ही। एंड व्हाइट बॉल क्रिकेट के नए रूल 2 जुलाई से लागू हो जाएंगे। सबसे पहला रूल चेंज है स्टॉप क्लॉक कम्स टू टेस्ट क्रिकेट। लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के बाद अब स्टॉप क्लॉक टेस्ट क्रिकेट का भी हिस्सा बन गया है, जिसका मकसद स्लो ओवर रेट जैसे पुराने इश्यूज को एड्रेस करना है। फील्डिंग टीम को हर नए ओवर की शुरुआत पिछले ओवर के खत्म होने के 60 सेकंड्स के अंदर करनी होगी एंड अंपायर मैक्सिमम 2 बार वार्निंग देंगे। उसके बाद भी अगर डिले होता है तो बैटिंग टीम को 5 रन पेनल्टी मिलेगी। हर 80 ओवर्स के ब्लॉक के बाद ये वार्निंग्स रीसेट हो जाएंगी एंड क्लॉक 0 से लेकर 60 सेकंड्स तक काउंट करेगा। देन सेकंड इज बॉल चेंज रूल अपडेटेड फॉर सलाइवा यूज। सलाइवा पर लगा बैन अभी भी जारी है। आईसीसी ने नए रूल के तहत ये क्लियर किया है कि अगर बॉल पर सलाइवा लग जाता है तो अंपायर के लिए बॉल चेंज करना मैंडेटरी नहीं बल्कि ऑप्शनल होगा। इसका मोटिव यह है कि टीम्स जानबूझकर सलाइवा लगाकर बॉल रिप्लेसमेंट का मिसयूज ना करें। अब अंपायर्स पर डिपेंड करेगा कि बॉल की कंडीशन सिग्निफिकेंट तरीके से बदली है या नहीं, जैसे कि वो ज्यादा वेट या शाइनी लग रही हो। अगर अंपायर को लगे कि बॉल की कंडीशन पर कोई असर नहीं हुआ है तो बॉल गेम में बनी रहेगी, लेकिन बैटिंग साइड को 5 पेनल्टी रन दिए जाएंगे। उसके बाद बॉल रिप्लेस नहीं की जाएगी, चाहे बाद में उसका बिहेवियर बदल भी जाए। देन डीआरएस सेकेंडरी मोड ऑफ डिसमिसल नाउ कैरीज ओरिजिनल डिसीजन वेट। डीआरएस प्रोटोकॉल में एक इंपॉर्टेंट चेंज के तहत आईसीसी ने क्लैरिफाई किया कि अब सेकेंडरी मोड ऑफ डिसमिसल को कैसे हैंडल किया जाएगा। जैसे अगर किसी बैटर को कॉट बिहाइंड के लिए आउट दिया गया है, लेकिन रिप्लेस से पता चलता है कि बैट से कांटेक्ट नहीं हुआ है और बॉल पैड को टच करती है, तो टीवी अंपायर अब उसे एलबीडब्ल्यू के एंगल से रिव्यू करेंगे। पहले ऐसे केसेस में सेकेंडरी मोड जैसे एलबीडब्ल्यू को डिफॉल्ट नॉट आउट माना जाता था, लेकिन अब ओरिजिनल आउट डिसीजन कैरी फॉरवर्ड होगा एलबीडब्ल्यू रिव्यू में भी। अगर बॉल ट्रैकिंग अंपायर्स कॉल दिखाता है तो बैटर आउट ही माना जाएगा। ये चेंज रिव्यू प्रोसेस को ऑन फील्ड अंपायर के ओरिजिनल डिसीजन के साथ ज्यादा कंसिस्टेंट बनाता है। देन कंबाइंड रिव्यूज टू बी असेस्ड क्रोनोलॉजिकली। अपडेटेड रिव्यू प्रोटोकॉल्स के मुताबिक अगर अंपायर और प्लेयर एक ही डिलीवरी के लिए अलग अलग इंसिडेंट्स जैसे कि एलबीडब्ल्यू और रन आउट के लिए रिव्यू मांगते हैं तो टीवी अंपायर उन्हें उस ऑर्डर में असेस करेगा जिसमें वो इंसिडेंट्स एक्चुअली हुए थे। पहले अंपायर के रिव्यू को हमेशा पहले देखा जाता था, चाहे वो बाद में हुआ हो। रूल 3.9 के हिसाब से अगर पहला रिव्यू डिसमिसल का रिजल्ट देता है तो बॉल तुरंत डेड मान ली जाएगी और उसके बाद में होने वाला कोई भी इंसिडेंट जैसे कि रनआउट रिलेवेंट नहीं रहेगा। मतलब अगर बैटर एलबीडब्ल्यू आउट पाया गया तो उसके बाद का रनआउट रिव्यू कंसिडर नहीं किया जाएगा। देन फेयरनेस ऑफ कैच टू बी चेक्ड इवन ऑन नो बॉल। पहले अगर किसी डाउटफुल कैच के रिव्यू के दौरान बॉल अगर नो बॉल होती थी तो थर्ड अंपायर कैच की फेयरनेस चेक नहीं करता था, लेकिन नए रूल के तहत अब अगर बॉल नो बॉल भी हो तब भी कैच क्लीन था या नहीं ये चेक किया जाएगा। अगर कैच क्लीन होता है तो बैटिंग टीम को सिर्फ एक नो बॉल का एक्स्ट्रा रन मिलेगा, लेकिन कैच फेयर नहीं होता है तो जो भी रन बैटर ने कंप्लीट किए होंगे वो काउंट किए जाएंगे। देन डेलिबरेट शॉर्ट रन्स विल नाउ बी पेनलाइज्ड स्ट्रेटेजिकली। आईसीसी ने अब जानबूझकर लिए गए शॉर्ट रन्स पर अपना स्टांस और भी स्ट्रिक्ट कर दिया है। अगर अंपायर्स को लगता है कि बैटर ने जानबूझकर ग्राउंड कंप्लीट नहीं किया सिर्फ अनफेयर तरीके से एक्स्ट्रा रन लेने के लिए, तो फील्डिंग कैप्टन को यह चुनने का ऑप्शन मिलेगा कि अगला बॉल कौन सा बैटर फेस करेगा। साथ ही बैटिंग टीम पर 5 रन की पेनल्टी भी लगेगी। रूल 18.5.1 के मुताबिक अगर किसी रन के दौरान बीच में रन लेना रोका गया हो और उसमें कोई धोखा देने या एडवांटेज लेने की नियत ना हो तो उसे डेलिबरेट शॉर्ट रन नहीं माना जाएगा। देन फुल टाइम इंजरी सब्स्टिट्यूट ट्रायल इन डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट। एक इंपॉर्टेंट ट्रायल इनिशिएटिव के तहत आईसीसी ने अपने मेंबर बोर्ड्स को इंकरेज किया है कि वो डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन प्लेयर्स के लिए फुल टाइम रिप्लेसमेंट अलाउ करें जो किसी सीरियस और एक्सटर्नल इंजरी का शिकार होते हैं। ये सब्स्टिट्यूट कंकशन सब्स्टिट्यूट प्रोटोकॉल की तरह ही होगा, मतलब लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट होना चाहिए। ये रिप्लेसमेंट सिर्फ तभी अलाउ होगा जब इंजरी मैच ऑफिशियल्स को क्लियरली दिख रही हो और ऑब्वियस हो। ये रूल मस्कुलर इंजरीज जैसे हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन या छोटी मोटी निगल्स पर अप्लाई नहीं होगा। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा और नहीं आया तो रिपीट पे देख लो।